इस अहंकार को शायद मां को तोड़ना। आसन पर बैठ करके जब लगा कि शायद गिर जाऊंगा, एक आवृत्ति नहीं डाल पाऊंगा, गला इतना रुंध गया था कि एक मंत्र नहीं बोल पाऊंगा, उस दिन परवश मां के सामने हाथ जोड़े कि मां कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरा दुख दर्द, मेरा बुखार मुझसे दूर हो जाए। एक पल की भी अपने किसी कष्ट को जो आप मुझे देना चाहती हैं या मेरे किसी कर्मों से मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उसे पूर्णता के साथ भोगना चाहता हूं और दुगना भोगना चाहता हूं। बस मां इतनी कृपा कर दो कि जो मेरे विश्राम का समय है, उस विश्राम के समय पर इससे ज्यादा तकलीफ मुझे दे दो, मैं सह लूंगा मगर मेरा अनुष्ठान खंडित मत होने दो। मुझे ताकत दो, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आहुतियां डाल सकूं। एक पल नहीं लगा उस प्रार्थना में, मां की मूर्ति पर आंसू थे। उन आंसुओं को मैंने एक बार नहीं अनेक बार हाथों से पोंछा। 5 मिनट भी नहीं लगे, मेरे शरीर का पूरा ताप समाप्त हो गया। एक अलग चैतन्यता आई और मां की कृपा से उस दिन का भी पूरा हवन पूर्ण हुआ और आगे की भी यात्रा पूर्ण हुई। आगे की यात्रा पूर्णता की पूर्णता देने वाली थी, मगर मैं छोटा सा स्मरण अपने जीवन का जो घटना चक्र था उसको मैंने एहसास कराया कि तुम्हारे अंदर भी प्रार्थना करने की क्षमता हो। और ऐसा नहीं कि उस कष्ट को मैंने नहीं भोगा। अंतिम आहुति करने के बाद विश्राम करने के जो जमीन में कंबल छोटा सा बिछा रहता था, ऐसा नहीं था कि वहां गद्दे पे लेटता था, एक कंबल का बिछौना था। वहां तक जाते जाते बुखार का ताप कई गुना ज्यादा था। बेसुध शरीर रहा रात में, प्रातः फिर चेतनता हुई। फिर मैंने अपनी आहुतियां आती है, स्थितियां आती हैं, मगर यदि आपके पास लगन हो, निष्ठा, विश्वास, समर्पण हो, तो कण कण में माता आदि सबकी जगजननी जगदम्बा मौजूद है। वो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती है, हर प्रार्थना का फल देती है। प्रार्थना में ताकत हो, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा हो तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने वैसी यात्रा साधनाओं में जी हैं, तुम भी जी सकते हो। क्यों ललक वैसी हो जहां कहीं भी ढोंग पाखंड स्पर्श न कर गया हो, कोई लोभन न हो, कोई महत्वाकांक्षा न हो। एक बार सभी लोग अपने अंदर अपने एक से मिलन की तड़प तो पैदा करो, अपनी आत्मा की जननी से मिलने की तड़प तो पैदा करो। वह शिशु तो बन जाओ जिस तरह 1-2 साल का शिशु बोध बच्चा अपनी मां के बदले कुछ भी नहीं लेना चाहता, वैसा भाव तो पैदा करो। आज पुनः आवश्यकता है समाज साधक बन सके, तपस्वी बन सके, ढोंग पाखंड से दूर हो सके। आज समाज में जो नाना प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हैं, उन्हीं के दूर करने के लिए भक्ति मानव का यह संगठन कार्य कर रहा है। आज का महाशक्ति संघात 4:10 पर प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद दिव्य माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा की आरती होगी। आज से कल तक जो मेरे महत्वपूर्ण विचार होंगे वो आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। कल प्रातः 7 बजे गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो 7 बजे यहां उपस्थित हो जाएंगे उन्हें दीक्षा प्रदान की जाएगी, अन्यथा उसके बाद अगले शिविर तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। मैं बीच में किसी को गुरु दीक्षा नहीं देता, चाहे वह करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति ला करके रख दे। शिविरों में सामूहिक दीक्षा प्रदान करता हूं। मैं अपने शिष्यों के कल्याण के लिए साधनाएं करता हूं। मेरे एकांत साधनाओं का क्रम होता है। जब किसी शिविर के लिए आता हूं उसके पहले से भी यहाँ पर भी आकर के मैं किसी से मुलाकात नहीं करता। 2 दिन तक जब तक शिविर पूर्ण नहीं हो जाता मेरे सामने फिर मेरे लक्ष्य होता है।
कि मैं आने वाले सूक्ष्म भक्तों को कुछ प्रदान कर सकूं, कुछ मेरी चेतना करने उनके अंदर समाहित हो सके, वैसी यात्रा कर सकता है। समाज को नशे मांग पे मुक्त चरित्रवान चेतनावान बना सकूं। आज समाज में जितनी कुरीतियां व्याप्त हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा उठाई गई रामचरितमानस पर आवाज, उसके भीतर मैंने बिंदु पहले ही थोड़े विचार चिंतनों में दे दिए। ऐसी आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए। जहां इतना महत्वपूर्ण काल प्रभु राम का मंदिर बन रहा हो, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए। हो सकता है आज के काल में वह कुछ गलतियां दिख रही हो, मगर वह आज की गलती नहीं है। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जो आज मानवता को दिशा देने वाला है, मानवता को सब कुछ प्रदान करने वाला है, उसे आप ग्रहण करना चाहो, सभी रिश्ते नातों के बारे में एक मार्ग दिया गया है। प्रभु राम जिन्होंने कभी किसी पे भेदभाव नहीं किया। अब उस काल परिस्थिति में कोई लेखन करने वाला तो वही सत्य लिखेगा जो उस काल परिस्थिति में मौजूद था, जो उस काल परिस्थितियों में चल रहा था। समाज में कुरीतियां रही हो या अन्य विचारधाराएं रही हो, वह उन्हें बदल करके तो नहीं लिखेगा। ऐसा महान ग्रंथ लिखने की सामर्थ्य हर एक के पास नहीं होती। आज रामचरितमानस का परिणाम ही है भव्य राम का मंदिर बनना। उसी रामचरितमानस ने तो हमें जीवंत बनाए रखा कि हम एक न एक दिन प्रभु राम का मंदिर बना करके मानेंगे। हमारे माता पिता ऋषि मुनियों ने एक लाइन में हमारा सब कुछ सार पिरो दिया था। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीला अवतार। इंगित करते रहे इन शब्दों के माध्यम से कि मानवता सनातन धर्म भूल न जाए कि मानवता और सनातन धर्म में कितनी बड़ी ताकत है, और हम अयोध्या को न भूल जाएं। इन तीर्थों से बढ़कर के अयोध्या है, यह एहसास कराते रहे। उस एहसास ने अभी साकार रूप धारण किया। हमारे सनातन धर्म को कौन नष्ट कर सकता है? यहां केवल एक ग्रंथ नहीं, एक ऋषि, एक मुनि नहीं, तुम साधु संतों को नष्ट कर दोगे, ग्रंथों को नष्ट कर दोगे, क्या तीर्थ स्थानों को भी नष्ट कर दोगे? हम तो कंकड़ पत्थर को भी पूजने वाले हैं, पेड़ों पौधों को भी पूजने वाले हैं, गंगा को भी पूजने वाले हैं, गाय को भी पूजने वाले हैं। किस को नष्ट करोगे? उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आज हम जीवित हैं, इसलिए आज हमारी परंपराएं जीवित हैं। अतः अपने सनातन धर्म पर गर्व करो। मगर आज उसी सनातन धर्म को कुछ ढोंगियों पाखंडियों ने दिशा भ्रमित कर दिया है। पर्चा बनाने वालों ने समाज को दिशा भ्रमित किया है। और मुझे कहने में आपत्ति नहीं कि आज एक बहुत बड़ा साधु संतों का समूह तथा वस्त्रों का समूह ऐसे पर्चा बनाने वालों के सामने नतमस्तक हो रहा है, जिनके पास कोई भी साधनात्मक क्षमता नहीं है, जिनके पास कोई भी भविष्य का ज्ञान नहीं है, एक भी भविष्य की घटना बताने की सामर्थ्य नहीं है। माइंड रीडिंग के माध्यम से, कुछ तुच्छ क्रमों के माध्यम से किसी का नाम बता देना, किसी समस्या बता देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे अनेकों माइंड रीडर भी कर सकते हैं। आज अनेकों लोग उनसे ज्यादा करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुहानी साहब और सुमित खरबंदा ने अनेकों चीजें उनसे भी ज्यादा करके दिखाया है। मीडिया में सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा। मैं नमन करता हूं सुहानी साहब के सनातन के समर्पण को कि जिसे अनेकों साधु संतों ने कहा कि तुम देवी बनकर के हमारे पास आ जाओ, हम तुमको देवी बना देंगे, पैसे में माला माल कर देंगे, बस तुम एक कह दो कि हम देवी हैं और तुम समाज को जो हम कह रहे हमारे आश्रम में बैठ के करती हो। मालूम उसने क्या जवाब दिया? मैं एक सनातनी हूं। उसने कहा सनातन सत्य पर टिका हुआ है, मैं ढोंग पाखंड नहीं कर सकती, मैं माइंड रीडिंग करती हूं
मैं अपने ट्रिक के माध्यम से सब कुछ करती हूं। मैं इसमें किसी देवी देवता को सम्मिलित करके पाप के भागीदार नहीं बनती। यह होती है सनातन ताकत। मगर आज अनेकों वो पर्चा बनाने वाले बजरंगबली को बदनाम करते हैं, जैसे बजरंगबली उनके गुलाम हो, बैठे रहते हो इंतजार करने के लिए कि जब तुम दरबार लगाओगे हम कान में आके तुम्हें बताते रहेंगे। कौन सी भैया तुमने ऐसी भक्ति कर ली बजरंगबली की? कौन सी तपस्या कर ली कि बजरंगबली के पास और कोई कार्य नहीं बचा? बजरंगबली और भक्तों के लिए कल्याण खुद नहीं कर रहे, जब वह कहेंगे तभी होगा। वह अगर कहेंगे भूत प्रेत झाड़ देते हैं और भूत प्रेतों को बंधक बना दो, तो भूत प्रेत बंधक बन जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर भूत प्रेतों को बंधक बना लेते हो तो भी वहां जाने के बाद दोबारा कौन प्रभावित होते हैं? तुम्हारे एक आदेश पे उनके ऊपर डंडे बरसने लगते हैं, तो एक बार भी उनको सजा दे दो। क्यों बार बार हर महोत्सव बुलाते हो? साल साल भर लोग आ रहे हैं और वही खड़े हैं। कुछ लोग अपनी भावना की वजह से लाभ मिल जाता है, मगर ऐसे पर्चा बनाने वालों का कोई क्रम नहीं रहता जिसके वजह को देते हो। कहते हमारे भूतों का साम्राज्य लगा रहता है, एक बार कोई अंदर आ जाता अभी जा नहीं सकता बगैर हमारी इच्छा के। तुम सैकड़ों सैकड़ों भूत भेज करके भूतों को पकड़ लाते हो। मैं सभी पर्चा बनाने वालों को चुनौती देता हूं, तुम्हारे पास सामर्थ्य हो तो सब भूतों को मेरे पीछे लगा दो। एक रोजा भी टेढ़ा करके दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। क्यों ढूंढ पाखंड रचते, क्यों सनातन को बदनाम करते हैं? पंडोखर में गुरु शर्मा जैसे लोग पूरे समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, पैसे के बल पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 11,000 51,000 आहुतियों के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पर 300 का नारियल दे करके बेच करके, और बताने की सामर्थ्य कुछ नहीं है। मैं अपना ज्यादा समय इन चीजों में नहीं दूंगा। कल इन विषय पर और विस्तार से आपको इंगित करूंगा, विस्तार से बताऊंगा। अनेकों स्थानों की स्थितियां हैं। प्रेमा साइन जैसे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं डीएनए हम बदल देते हैं। मातंगी माता का दरबार, मातंगी माता जैसे उनकी गुलाम हो, इतने मंत्र इधर पे पढ़ो, इतने डंडे इधर पे मारो, इसको भस्म कर दो, इसका खून बदल दो, इसको ले जाके इसकी भस्म प्रेतों की जाके नदी में बहा दो। अगर भैया सब कुछ कर सकते हो तो फिर दोबारा भूत प्रेत कहां से आ जाते हैं? यहाँ पीठ से निकाल रहे हैं, सर से निकाल रहे हैं, जीवा से निकाल रहे हैं, उनके बच्चों को भी बुला रहे हैं। इतना बड़ा पाखंड रचोगे पैसे के लिए, और सब पैसा वसूल करते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करते जाते हैं और थोड़ा बहुत मानवता के कल्याण में लगा दिया तो वाहवाही लूटना चाहते हैं। मगर हमारे सनातन धर्म के धर्म प्रमुखों को क्या हुआ? क्या ढोंग पाखंड उन्हें नजर नहीं आता? क्या हमारे तपस्वी ऋषि मुनि ऐसे थे, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे? मैं सम्मान चुनौती देता हूं, किसी गर्भ घमंड से नहीं, सम्मान के साथ तुम कथा सुनाओगे, स्वागत करता हूं। मानवता के कल्याण के लिए कार्य करोगे, स्वागत करता हूं। मगर अपने आप को सिद्ध कहोगे तो जब तक इस धरती पर सच्चिदानंद सत्य पुत्र मौजूद है, तुम्हारे ढोंग पाखंड को चुनौती पिछले 35 सालों से देता चला आ रहा है। हर मंत्रों से दी गई है, कोई आज की नहीं। इसलिए मैंने एक सम्मेलन की मांग की है कि एक ऐसा सम्मेलन हो जहां पर सत्य सत्य का परीक्षण हो सके कि किसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। भूतकाल बता देना तो बहुत आसान है, भविष्य कुछ चीजें बता करके दिखाओ तो मैं भी नमन करूंगा। और मैंने अपनी यात्रा में 8 क्षेत्रों के बीच अगर आज अपनी बात कहता हूं, वह सभी प्रमाण दिए, और अगर मेरे किसी एक प्रमाण को जो रिचार्डेड है कोई गलत साबित कर देगा तो उससे बड़े 10 प्रमाण और उपस्थित कर दूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मैंने रीवा के यज्ञ में 25 साल पहले जब कोरोना आया, उसके 25 साल पहले कह दिया था कि 25 साल बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिससे करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और विश्व युद्ध प्रारंभ होगा जिसमें भी अनेकों लोग मारे जाएंगे।
आज भी पूरा विश्व दो भागों में कटा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी आई है, किसी के आंखें तब भी न खुले तो उसकी अज्ञानता होगी। इसलिए मैंने कहा कि एक मौका यदि हमारे धर्म प्रमुख चाहें तो मेरी मांग है कि मैंने समाज के लिए सभी प्रमाण दिए हैं, उन यज्ञों के माध्यम से एक नहीं सैकड़ों ऐसे कार्य जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को नींद हराम कर देने वाले एक कार्य ऐसा करके दिखा दे। भविष्य की घटनाओं के बारे में अनेकों लोगों की मृत्यु के दिन और तारीख, किसके द्वारा मौत की जाएगी, इसकी जानकारी दी गई है। चित्रकूट जैसे जगह पर किसी के द्वारा की जाने वाला यज्ञ का कर्म का मैं वहां उपस्थित था। पहली आहुति पढ़ते ही मैंने बता दिया था कि इस पंडाल पर आग लगेगी, क्योंकि मैं अग्नि सिद्ध साधक हूं। अग्नि मेरी चेतना है। जिस तरह आपको किसी दूसरे को सामने देख करके एक माता पिता अपने बच्चे को देख करके बता देती है बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसी तरह हमें ये सब दिव्य शक्तियों के अग्निदेव प्रज्वलित होते ही अग्निदेव का स्वरूप क्या होगा वह स्पष्ट हो जाता। मेरे 3 बार टोका था। पहली बार कहा अग्नि यहां लगेगी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ जो मैं कह रहा हूं लगेगी। फिर और उन्होंने आंख भरे करके देखा, क्योंकि तब मैं सादे धोती और कुर्ता पहनता था साधक के रूप में। तब उसके पहले मैंने अपनी सभी साधना सिद्ध कर रखी थी। मैंने कहा आग लगेगी, और आग लगी। ब्रजपाल चौहान आज भी साक्षी है, नेपाल आहूजा वगैरह यहाँ बैठे हुए और कई साधक बैठे हुए। वहां पर आग लगी और जो वहां के धर्मगुरु थे जिनके द्वारा यज्ञ कराया जा रहा था उनको सुरक्षा मुझे ही देनी। उनके होटल पर लोग हमला करने के लिए आ गए थे विरोध में, मगर चूंकि मैं फतेहपुर जिले का ही था, बांग्लादेश थी, वो क्षेत्र था, मैं वहां भी करके खड़ा हो गया था कि मेरे रहते कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी। काल का चक्र है, जो होता है हुआ। इस तरह एक तो प्रमाण नहीं है, रिकॉर्ड के प्रमाण, कैसेटों के प्रमाण, दर्जनों प्रमाण, एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान की जानकारी देना। कई धर्मगुरुओं का अहंकार मैंने चूर किया है, जिनके अंदर अहंकार था कि हम तो साधु संत के रूप में हैं। तब मैं केवल सफेद धोती और कुर्ता पहनता था, बाल तब भी रखाता था, साधना पर जीवन जीता था। जो रक्षा कोष मेरे सिर डालते हैं वह रक्षा कोष अपने गले में धारण करता था। मैंने अपने स्वरूप को समय के साथ आगे खड़ा किया है। एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान पर जहां एक संत मुझसे टकराया था करके वह अपने आप को सिद्ध कहता था। मैंने उसकी गतिविधियां बताई थी और उसने पूछा था कि मैंने कहा था एक बात, कोई ऐसी बात पूछ लो जिससे तुम्हें लगे कि एक और साधना तो बल से बताई जा सकती है। उसने कहा मेरे बता दो कि मेरे गुरु जी कहाँ हैं। इसमें 2-3 साल से मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। साक्षी घटना के उनके घर परिवार के लोग जहाँ 10-20 लोग और बैठे हुए थे। मैंने कहा तुम धूर्त के धूर्त ही रहोगे। उन गुरु जी की जानकारी तुम्हारे जेब पे पड़ी हुई है। गुरु जी तुम्हारे बलात्कार के केस में इस देश में जेल की सलाखों के अंदर है, जिसकी जानकारी तुम्हें। मैंने एक मौका दिया था कि कुछ भी ऐसा पूछो जो तुम्हारे लिए भी लाभदायक हो। अब मैंने कहा बताऊं कि तुम इस गांव में रहकर क्या क्या करते हो। मेरे पैरों पर उसने सर रख दिया। ये घटना समाज के बीच की है। मैंने कभी इस तरह के चमत्कारों का साथ लेकर के समाज को नहीं जोड़ा। किसी का बच्चा कहीं खोया हुआ हो, चर्चाएं चल रही, अनेकों लोग पूछा कर वो बच्चा यहाँ रह रहा है, वहां गया है, उसको यहाँ से मिलेगा। मैं वहीं पर बैठा हुआ था, कई लोग जानकारी दे रहे थे, उनके घर के परिजन आए थे। मैं हंसने लगा। मैंने कहा किस तरह झूठ बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा वहां कहीं पर नहीं है। बच्चा तुम्हारा इस दिशा में, इस जिले में है और वहां सुरक्षित है, और 2 दिन बाद सुरक्षित आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये सब घटनाएं मेरे जीवन के साथ हैं। मगर मैं आपको मंच से कहता हूं, मैं किसी की चोरी की बात नहीं बताता, क्योंकि मैंने अपनी साधना जिस दिन से संकल्प कर रखी है, कोई किसी तरह का लाभ, किसी को कार्य में फलीभूत करना, इसके लिए नहीं। वहां आप आइए, साधना कीजिए, मां का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
मुझे किसके साथ क्या आशीर्वाद देना है यह मेरा कर्म है। एक नहीं अनेकों लोगों को जीवन दान दिया गया है, मगर जीवन दान का तात्पर्य नहीं कि तुम लेकर के आओ और तुम्हारे कहने से मैं किसी को जीवन दान दे दूं। यह मेरा कर्म है, मुझे किसे लाभ देना किसे नहीं देना सैकड़ों प्रमाण है, मगर आज मैं चमत्कारों के रूप में नहीं देता। आज मैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को बता देना चाहता हूं, और अपने धर्म के लिए नहीं, उन ईसाई धर्म को लिए, उन मुल्ला मौलवियों के लिए जो दिशा समाज के भटका रहे हैं। मैं आज भी मानता हूं कि इस्लाम धर्म में 50% ऐसे लोग हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, मगर जिहादी मानसिकता के लोग उन मुल्ला मौलवियों को जो कहते हैं किसी का गला उतारो तो मैं जाके जन्नत में हूरें मिलेगी, मैं उन्हें कहता हूं कि फिर तुम सबसे बड़े दुराचारी हो कि अपने कुरान पर तुम्हें विश्वास नहीं। अगर विश्वास करते हो कि तुम्हारे पूरे कर्म का फल हूरें मिलना है तो सबसे पहले तुम पैसा पाप करो। क्यों लोगों को भटका रहे हो? आओ गला उतारो, योगी जी तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा करके काउंटर करा के तुम्हें जल्दी भेज देंगे, जाके हूरों को प्राप्त कर लेना। ये विस्तार की चीजें और बताऊंगा। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं प्रयागराज की धरती से अपनी घोषणा करने आया हूं। मैंने मांग पिछले 35 वर्षों से हर मंच से उठाई है कि आज भी वही शक्ति लेकर के बैठा हूं, मगर चमत्कार के लिए नहीं। मेरे आगे शेष 100 यज्ञ करने, मुझे पूर्ण करने बगैर मेरा काम समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। मगर एक मौका मैंने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे चारों शंकराचार्य सामने आए, आह्वान करें दूसरे धर्मों का भी कि विश्व में अगर कोई एक बार किसी के पास क्षमता है तो एक बार ऐसा सम्मेलन हो और कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे लगे कि यह कार्य सिर्फ तब बल के माध्यम से हो सकता है। मैंने सभी प्रमाण अपने दिए हैं, और उस कार्य को अगर कोई नहीं कर पाएगा तो सच्चिदानंद सतपुरुष इस चीज का आश्वासन देता है, विश्वास दिलाता है कि वह कार्य करके मां की कृपा से दिखा दूंगा। गुरुदेव भगवान की जय। अभी एक छोटी सी घटना हमारे सम्मानीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जोशी मठ की बात आई कि जोशी मठ की जमीन धस रही है। उन्होंने बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री पर एक टिप्पणी की थी कि भाई अगर इतनी शक्ति है तो हमारे जोशी मठ की धसने वाली जमीन को रोक दे। सब कुछ जैसे सांप सूंघ गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो हमारे सम्मानित शंकराचार्य को कह दिया कि वह अपना आपा खो चुके हैं। जो दूसरों को आपा खो देने की बात कहें, हमारे शंकराचार्यों से कुछ गलतियां हो सकती हैं, मगर वह ज्ञानी है धीरेन्द्र शास्त्री, तुमसे ज्यादा तपस्वी हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले हैं। वह चमत्कारों में नहीं पड़ते, साधना तपस्या में लगे हुए हैं। कमियां हुई हैं कि आज दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का यही है कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का यदि सही स्वरूप समाज में रखा गया होता तो आज लोग छोटी छोटी चीजों के जो आज पूजन की तरफ समाज बढ़ता जा रहा है, हमारे शंकराचार्य का सम्मान हो रहा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे शंकराचार्य आह्वान करें सभी धर्मों का, और इस तरह के पर्चा बनाने वालों को, जिनके पर्चा बनाने वालों की पोस्ट मैं कल और खोलूंगा कि या तो वो कह दे कि हमारे पास भी कोई बजरंगबली की कृपा नहीं, उसके बाद बजरंगबली की कृपा हो तो वह तो सब कुछ कर सकता है।